आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह सीधे विदेशी बाजार के संकेत आपको बताते हैं। अमेरिकी बाजार की अच्छी क्लोजिंग दिखी है। एशियाई बाजार की शुरुआत सबसे पहले एक बार देख लीजिए। एसडीएक्स निफ्टी फिलहाल हम देख रहे हैं 17,797 के लेवल्स पर एक सपाट ट्रेंड दिखाते हुए। डाउ फ्यूचर्स में 55 अंकों की बिकवाली है, लेकिन साथ ही निक्केई आप देखिए वहां पर तेजी के साथ करीब 0.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। इस बीच अमेरिकी बाजार आपको एक बार बता देते हैं अच्छी तेजी के बीच कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हुए दिखे। डाउ में 310 अंकों की, तो नैस्डैक में हमने देखा करीब 250 अंकों की बढ़त। एसएनपी भी आप देखिए करीब 1% की बढ़त के साथ यहां पर 45 अंकों की तेजी पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ कल क्लोजिंग के वक्त देखने को मिला। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं अच्छे संकेत विदेशी बाजार से कहीं जाएंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। अच्छा रिबाउंड आते हुए दिख रहा है, स्पेशली जिस तरह से चिंता बनी थी कि भारी गिरावट हमने मंडे को देखी थी, वहां से फिर आपने कल अच्छा रिबाउंड देखा। और लगभग जितनी गिरावट हमने मंडे के दिन देखी थी, करीब 300-325 पॉइंट्स डाउ फिसला था, उतना ही आपको कल सुधार के साथ ही बंद होते हुए दिखा। हालांकि हमने देखा कि ऊंचाई से करीब 170 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है, बट फिर भी अच्छी बढ़त थी और 1 से 1.25% की बढ़त आपने एसएनपी 500 और नैस्डैक पर भी देखी। अगर आप बाजार की ब्रेथ देखें तो काफी मजबूत रही। एसएनपी 500 पर 11 में से 9 सेक्टर्स में आपने खरीदारी आती हुई देखी है। और यहां पर आप एक फैक्टर और देखिए कि बॉन्ड यील्ड बढ़कर 1.55% पर आई है। यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो आईटी शेयर्स पर दबाव आता है, पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बावजूद आईटी शेयर से बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ी है तो इसका सबसे बड़ा फायदा बैंक्स को हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा तेजी बनती हुई दिखी। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स जहां पर लगातार एक्शन बना हुआ है, कल भी एक्शन में दिखे। कंज्यूमर स्टॉक्स, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, वहां पर भी आपने बढ़िया एक्शन देखा। अगस्त महीने का सर्विसेज डेटा आया जो काफी मजबूत रहा, तो उससे भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। ऑफ कोर्स फ्राइडे को जो जॉब्स डेटा आने वाला है वहीं पर सबकी नजर बनी हुई है। अब देखते हैं कैसा रहता है, पर उससे पहले थोड़ा मूड माहौल सुधरा जरूर है अमेरिकी बाजारों का। यूरोप में भी हमने देखा करीब 1% की तेजी रही। कच्चे तेल में लगातार उबाल है और कल भी हमने बड़ा उछाल देखा है। अब $83 के करीब ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। वहीं WTI नाइमेक्स पर रखिए नजर, क्योंकि ये अब $80 का स्तर छूने के लिए तैयार दिख रहा है। तो कच्चे तेल में लगातार तेजी बनी हुई है जो अभी भी कायम है। सोना दायरे में था $1760 के आसपास ही, पर डॉलर इंडेक्स यहां पर वापस आप बढ़त का ट्रेंड देख रहे हैं और करीब 1 साल की ऊंचाई पर वापस डॉलर इंडेक्स आपको आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहां पर कच्चे तेल में उबाल जारी है। डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है और साथ ही बुलियन मार्केट में एक स्थिर ट्रेंड फिलहाल देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIS-DIS का एक्शन एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, उसके बाद सीधा आपको स्ट्रैटेजी की तरफ लिए चलते हैं। कैश मार्केट में FIS की तरफ से 1915 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं। 256 करोड़ की बिकवाली FIS कर रहे हैं वायदा बाजार में। तो कैश मार्केट में DIS की 1868 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट वायदा बाजार में FIS की बिकवाली है, हालांकि खरीदारी DIS की कैश मार्केट से आती हुई दिख रही है। चलिए ये तमाम संकेत तो हम देख रहे हैं, लेकिन इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार पर आज की शुरुआत कैसे की जाए, पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे, जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार ने कल दमदार एक्शन दिखाया है। एशियाई बाजार की शुरुआत भी ठीक ठाक होती दिख रही है। हाँ, फंड एक्शन में FIS के बिकवाली के आंकड़े हैं। सर, तमाम संकेतों को कैसे समझें और आज के लिए फिर शुरुआत कैसे की जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत काफी बेहतर है। अमेरिका में भरपूर तेजी होती हुई दिखे, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा। और वैसे भारतीय बाजार कुछ हद तक इसका अंदाजा लगा चुके थे, शायद इसी वजह से SDX निफ्टी में सुस्ती है। और अगर सुस्त शुरुआत होगी तो बहुत ही बढ़िया खरीदारी के मौके होंगे। शुरुआती रेंज जो रहेगी निफ्टी की वो रहेगी 10,800 10,900 के बीच में। ठीक है, सपोर्ट बहुत नजदीक है और वो है 10,700 से 10,750 दिन के लिए। इस रेंज पर फोकस करिए। इस रेंज में अगर गलती से आए करेक्शन के बाद तो निफ्टी में खरीदारी करने की राय होगी। ऊपर लाइफ हाई के आसपास पहुंचने की कोशिश हो सकती है। एक बार 10,850 को पार किया तो फिर 10,900 10,950 तक की रेंज होगी। माफ कीजिएगा 17,000 17,700 17,750 सपोर्ट रेंज होगी और ऊपरी स्तरों पर 17,900 17,950 लाइफ टाइम हाई हमने 17,947 का बनाया है।
वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि तब हम 18,000 के नजदीकी पहुंचेंगे, बाजार रेंज बाउंड भी है, तो ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए और वापस से निचले स्तरों का इंतजार करें। तो मेरा ये समझना है कि शुरुआत के बाद एक तरफ बाजार को जाने दें और जिस तरफ पहुंचे उसके विपरीत एक कॉन्ट्रा कॉल लेना ठीक रहेगा। तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने में भी हर्ज नहीं है। बाजार अभी भी हल्के हैं पुट कॉल रेशियो के लिहाज से। एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े आपको बड़े दिख रहे हैं, लेकिन कल बड़ी ब्लॉक डील्स भी होती हुई दिखी, उसका भी असर आपको इन आंकड़ों में नजर आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल सेटअप ठीक है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ चलें, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करके निचले स्तरों पर हल्के रहें ताकि आपको फिर से खरीदारी का मौका मिले। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कल काफी बेहतरीन क्लोजिंग दी है, 37,800 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ है। एक अच्छी मजबूती के संकेत बैंक निफ्टी से भी आ रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में 37,400, 37,600 ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज है और इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता है तो बिल्कुल डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका आपको बैंक निफ्टी देगा और वो लेना चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 38,000 के आसपास हल्की रुकावट है। एक बार उससे पार किया तो 38,100, 38,350 ये वो लेवल है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। इस रेंज में आए तो आप एक बार लॉन्ग पोजीशन हल्की करके वापस से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको दोनों तरफ के ट्रेड के मौके मिलेंगे। तो शुरुआत के बाद इंतजार करें किस तरफ बाजार बढ़ता है और अगर 17,700, 750 की रेंज में आता है वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। विस्तार से ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो क्लियरली ट्रेडिंग रेंज हमारे सामने है और दोनों तरफ मौके बाजार देगा। सुस्त शुरुआत के बाद एक बार रुके, रिव्यू करें, देखें बाजार किस तरफ मुड़ रहा है, उसके बाद हर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एंट्री लेने की राय यहां पर मिलती हुई। निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज 17,700 से 17,750 की होगी, वहीं ऊपरी रेंज जो है 17,900 से 17,950 की। इस दायरे को आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी कल दमदार ट्रेड हमने देखे, वहां पर शानदार मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिला। आज भी तेजी कायम रहेगी। 37,400 से 37,600 इस दायरे में आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेंज देखकर चल सकते हैं। वहीं 38,100 से 38,350 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। तो ये है आज के लिए पहली रणनीति, लेकिन खबरों के दम पर काफी सारे शेयर्स हैं जो कि एक्शन में हैं और ट्रिगर्स भी आज कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कुशल गुप्ता से जान लेते हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर कहां एक्शन देखेंगे हम? गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए यहां पर सबसे पहले आरबीआई की 3 दिन की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो शुरू होने वाली है और 8 अक्टूबर तक ये मॉनेटरी पॉलिसी चलेगी, जब हमें फैसला जो है आरबीआई की तरफ से आता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट कैबिनेट की बैठक भी है आज 10:30 बजे, तो यहां पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही नजारा टेक्नोलॉजीज यहां पर पूंजी जुटाने के साथ साथ ओपन प्ले टेक्नोलॉजीज जिनका इन्होंने अधिग्रहण किया था उसको शेयर जारी करने पर आपको बोर्ड बैठक होगी। आइनॉक्स विंड फंड जुटाने पर यहां पर भी बोर्ड मीटिंग होती हुई दिखेगी। स्क्रैपेज पॉलिसी से जुड़ी हुई कंपनियां जो है आज फोकस में रह सकती हैं, टाटा मोटर्स, एमएनएम, अशोक लेलैंड, एमएसटीसी जैसी, क्योंकि यहां पर सरकार ने अब स्क्रैपेज पॉलिसी को नोटिफाई किया है। स्क्रैपेज पॉलिसी की जो इंसेंटिव है वो अब कंपनियों को 1 अप्रैल 2022 से मिलने शुरू हो जाएगी और जो पुरानी गाड़ियां हैं कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यहां पर स्क्रैपेज पर देने पर आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको माफ कर दिया गया है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस के Q2 अपडेट भी आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट काफी सारे बैंक्स के भी हमने देखे कल Q2 अपडेट्स आए थे, जिन पर यहां पर इनका AUM जो है वो करीब 1,66,900 करोड़ पर आया है। पिछले साल यही फिगर 1,37,000 करोड़ पर था। साथ ही कंपनी की जो डिपॉजिट बुक है वो करीबन 750 करोड़ रुपए बढ़ती हुई दिखी है। आरबीएल बैंक ने भी अपने तिमाही के अपडेट दिए हैं, जहां पर रिटेल टू होलसेल एडवांसेस करीबन 55:45 के रेशियो पर है। टोटल डिपॉजिट्स लगभग 17% बढ़कर करीबन 75,500 करोड़ पर आया है और साथ ही कंपनी का जो कासा रेशियो है वो 35.4% पर है। इनफैक्ट ग्रॉस एडवांसेस में भी करीबन 1% की बढ़त के साथ 58,000 करोड़ पर यह फिगर आ रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी Q2 अपडेट है, जहां पर कुल डिपॉजिट करीबन सालाना आधार पर 45% बढ़कर 39,000 करोड़ पर है। साथ ही कंपनी का जो लोन AUM है वहां पर ऑलमोस्ट 24% की बढ़त हमें देखने को मिली है और पर कंपनी की जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो जून कलेक्शन एफिशिएंसी के मुकाबले थोड़ी कम आती हुई नजर आ रही है। गोदरेज कंज्यूमर्स के भी Q2 अपडेट है। यहां पर सितंबर तिमाही में मांग जो है स्थिर रही है, ऐसा कंपनी ने अपडेट किया है और साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ और जो प्राइस इंक्रीमेंट इन्होंने लिया है उसके चलते इंडिया में डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। स्पेसिफिकली सेगमेंट
सेगमेंट वाइज होम केयर और पर्सनल केयर कैटेगरी की बिक्री जो है बढ़ती हुई नजर आई है और गोदरेज अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट में ग्रोथ मोमेंटम जारी है। इनफैक्ट मैरिको अंत में यहां पर भी अपडेट्स आए हैं जहां पर सितंबर तिमाही में मांग जो है काफी मजबूत रही है और इंडिया बिजनेस के लिए रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में जो है लो 20s में आता हुआ दिख सकता है और वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में रहने का अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो फूड और प्रीमियम पर्सनल केयर सेगमेंट है वहां पर कंपनी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया विस्तार से खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज फोकस रहेगा। ध्यान रखिए, कई सारी कंपनियां आपने Q2 अपडेट्स अब लेकर आ रही हैं।